माता की, भारत माता की। निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ इस पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि वो सामने मंच पे बाहर। भारत माता की, भारत माता की। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ की तैयारी। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। भारत माता की। 9 जून 2024 वक्त शाम के 7:15 बजे। जब मोदी शपथ ले रहे होंगे तो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत हो रही होगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूं, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरे तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मोदी की ताजपोशी की तैयारी का बड़ा सवाल मंत्रिमंडल के स्वरूप का है। आखिर मोदी की अगुवाई में बनने वाली एनडीए सरकार के प्रमुख चेहरे कौन होंगे? इस सरकार में सहयोगियों को क्या मिलेगा? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ हो सकती है। बीजेपी कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मंडाविया, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव शामिल है। मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सहयोगियों का है। आखिर किसे कितना मंत्री पद मिलेगा? कौन कौन से चेहरे होंगे? जो जानकारी सामने आ रही है कि जो 5-1 का फॉर्मूला होता है, यानी देश में प्रधानमंत्री के साथ 80 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये कानूनी प्रावधान है। यानी जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है उसका 15% ही मंत्री हो सकता है। तो उस हिसाब से 5 सांसद पर 1 मंत्री का पद आता है। तो अब जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी अपने लिए इस फॉर्मूले को अपनाएगी कि 5 पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे। तो वहीं सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए 4-1 के फॉर्मूले पर भी नरेंद्र मोदी चल सकते हैं। उस हिसाब से जेडीयू को 3 मंत्री का पद मिल सकता है, तो वहीं टीडीपी को 4 मिल सकता है। अगर 5-1 के फॉर्मूले को अगर नरेंद्र मोदी अपनाते हैं तो फिर जेडीयू के खाते में 2 जाएगी और फिर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के खाते में 3 ही मंत्री का पद जाएगा। और बाकी जितने सहयोगी दल हैं सबको 1-1, चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं, तो वहीं कुमारस्वामी के मंत्री बनने की बात आ रही है। तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 1 मंत्री का पद मिलेगा, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को 1 मंत्री का पद मिलेगा। उसमें बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री हो सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। एनडीए सहयोगियों में सबसे बड़ा सवाल जेडीयू और टीडीपी का है। दोनों सबसे बड़े सहयोगी हैं और दोनों को क्या मिलेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इसके अलावा दूसरे सहयोगी दलों के अहम नेताओं का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। जेडीयू की ओर से ललन सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा का नाम चल रहा है। टीडीपी की ओर से राम मोहन नायडू को मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यूपी में अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बन सकती हैं। एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल भी मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। एलजेपी के चिराग पासवान को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम पद मिल सकता है। इसके अलावा बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी मंत्री पद देने की अटकलें चल रही हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा पर भी नजरें टिकी हैं। 2019 वाली सरकार में कुशवाहा मंत्री थे।
लेकिन इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। गठबंधन में डिपेंडेंट जैसा कहना उचित नहीं है। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है। जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, उसमें बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था हो सकती थी आज की तारीख में, और पहले भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। पहले भी एनडीए की सरकार इस तरह से चली है, तो इस बार कोई कठिनाई नहीं होगी। सब लोग अनुभवी लोग हैं, जो भी सहयोगी हैं सब अनुभवी हैं और हर तरह से देश का विकास चाहने वाले लोग हैं, राज्यों का विकास चाहने वाले लोग हैं। वैसे खबरों के मुताबिक जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें सहयोगी दलों के 25% सांसद मंत्री बन सकते हैं। खैर, ये सारी बातें अभी महज अटकलें हैं और तस्वीर रविवार को शपथ ग्रहण के दौरान ही साफ होगी। स्वागत है भाई, स्वागत है और गौरव का क्षण है। माता की, भारत माता की। निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ इस तरह एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि वो सामने मंच पे बाहर भारत माता की, भारत माता की। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ की तैयारी। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। भारत माता की। 9 जून 2024, वक्त शाम के 7:15 बजे। जब मोदी शपथ ले रहे होंगे तो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत हो रही होगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूं, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मोदी की ताजपोशी की तैयारी का बड़ा सवाल मंत्रिमंडल के स्वरूप का है। आखिर मोदी की अगुवाई में बनने वाली एनडीए सरकार के प्रमुख चेहरे कौन होंगे? इस सरकार में सहयोगियों को क्या मिलेगा? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ हो सकती है। बीजेपी कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मंडाविया, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव शामिल है। मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सहयोगियों का है। आखिर किसे कितना मंत्री पद मिलेगा? कौन कौन से चेहरे होंगे? जो जानकारी सामने आ रही है कि जो 5-1 का फॉर्मूला होता है, यानी देश में प्रधानमंत्री के साथ 80 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये कानूनी प्रावधान है। यानी जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है उसका 15% ही मंत्री हो सकता है। तो उस हिसाब से 5 सांसद पर 1 मंत्री का पद आता है। तो अब जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी अपने लिए इस फॉर्मूले को अपनाएगी कि 5 पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे। तो वहीं सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए 4-1 के फॉर्मूले पर भी नरेंद्र मोदी चल सकते हैं। उस हिसाब से जेडीयू को 3 मंत्री का पद मिल सकता है, तो वहीं टीडीपी को 4 मिल सकता है। अगर 5-1 के फार्मूले को अगर नरेंद्र मोदी अपनाते हैं तो फिर जेडीयू के खाते में 2 जाएगी और फिर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के खाते में 3 ही मंत्री का पद जाएगा। और बाकी जितने सहयोगी दल हैं सबको 1-1, चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं, तो वहीं कुमारस्वामी के मंत्री बनने की बात आ रही है। तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 1 मंत्री का पद मिलेगा, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को 1 मंत्री का पद मिलेगा। उसमें बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री हो सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। एनडीए सहयोगियों में सबसे बड़ा सवाल जेडीयू और टीडीपी का है। दोनों सबसे बड़े सहयोगी हैं
और दोनों को क्या मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इसके अलावा दूसरे सहयोगी दलों के अहम नेताओं का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। जेडीयू की ओर से ललन सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा का नाम चल रहा है। टीडीपी की ओर से राम मोहन नायडू को मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यूपी में अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बन सकती हैं। एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल भी मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। एलजेपी के चिराग पासवान को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम पद मिल सकता है। इसके अलावा बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी मंत्री पद देने की अटकलें चल रही हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा पर भी नजरें टिकी हैं। 2019 वाली सरकार में कुशवाहा मंत्री थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। गठबंधन में डिपेंडेंट जैसा कहना उचित नहीं है। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है। जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, उसमें बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था हो सकती थी आज की तारीख में, और पहले भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। पहले भी एनडीए की सरकार इस तरह से चली है, तो इस बार कोई कठिनाई नहीं होगी। सब लोग अनुभवी लोग हैं, जो भी सहयोगी हैं सब अनुभवी हैं और हर तरह से देश का विकास चाहने वाले लोग हैं, राज्यों का विकास चाहने वाले लोग हैं। वैसे खबरों के मुताबिक जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें सहयोगी दलों के 25% सांसद मंत्री बन सकते हैं। खैर, ये सारी बातें अभी महज अटकलें हैं और तस्वीर रविवार को शपथ ग्रहण के दौरान ही साफ होगी।